Good morning everyone. 12th Commerce Economic chapter number 8. Now the last point of institutional factors and institutional measures. It is agriculture research. Indian farmers are not able to do research as they are less educated and therefore that duty is allocated to NABARD. इंडिया के अंदर जो फार्मर्स है वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं. मे बी शायद तक 50% ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं होते होंगे. तो सोच लीजिए जो एजुकेटेड नहीं होते हैं तो वो रिसर्च का काम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, बट उनके पास कोई नॉलेज होता नहीं. सो दिस वर्क इज़ अलोकेटेड टू द नाबार्ड. तो फार्मर्स के लिए ऑल ऑफ इंडिया के अंदर रिसर्च करने का काम किसका है? नाबार्ड का. चाहे वो सीड्स के लिए हो, लैंड की फर्टिलिटी हो या कोई एक्स्ट्रा अदर वर्क हो. इट डज many researches and it gives knowledge and training to farmers about it. वो लोग रिसर्च और नॉलेज देते हैं प्लस ट्रेनिंग देते हैं फार्मर्स को और उनको अवेयर करते हैं कि उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से क्रॉपिंग लेनी चाहिए तो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा. सो फार्मर्स शुड नॉट कल्टिवेट ओनली विद द ट्रेडिशनल टेक्निक्स बट दे प्रोड्यूस एज पर द राइजिंग डिमांड एंड बाय दैट अर्न मोर इनकम एंड स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग एंड मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शंस. वो सिर्फ पुराने टेक्निक से काम नहीं करता है. जब उनको ट्रेनिंग्स, नॉलेज एंड एजुकेशंस मिलती है रिसर्चेस से रिलेटेड तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करता है, प्रॉपरली जो गाइडेंस दिए गए उस हिसाब से कामकाज करता है. तो मार्केट ओरिएंटेड वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है. टू इंक्लूड दैम इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम्स, कलेक्टिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जनधन योजना etc स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. रूरल एरियाज़ के अंदर मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स का प्रमोशन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, पंचायती राज है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जनधन योजना, ये सारी के सारे स्टार्ट की गई ताकि ईजिली वहाँ के लोगों को एडमायर करके उनको डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से मोटिवेट कर सकें. स्टार्टेड टू मॉडर्नाइज the agriculture sector to direct them for increasing in the agriculture productivity. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो हम उस फील्ड के अंदर भी मॉडर्नाइजेशंस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल मेजर्स. कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल मेजर, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आर मोर ईजी एंड फास्ट टू गिव बेनिफिट्स. इंस्टीट्यूशन से भी ज़्यादा कई गुना इजी है टेक्नोलॉजिकल और इजी और फास्ट रिजल्ट और बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड करता है. देयरफॉर दे चेंज हैव मोर इम्पोर्टेंस इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड देज आर एज फॉलोज. वो बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा चेंजेस लेकर के आ सकते हैं और उसका बेनिफिट भी मार्केट से अडॉप्ट कर सकते हैं. पहला आता है इम्प्रूव्ड सीड्स. Improved seeds means hybrid seeds are developed by scientific inventions and these scientifically developed seeds give more production help in producing crops. ये आपको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने में हेल्प करते हैं, वो भी कम टाइम में. स्पीडली एंड प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीज. जो क्रॉप्स को बहुत सारी बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, तन ये स्पीडली भी होगा और प्लस प्रोटेक्ट भी करता है क्रॉप्स को डिसीज के सामने. इंडिया हैज़ अचीव अ नोटेबल राइज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ सीड्स. देयरफॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस इज नोन एज एट द प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस. इसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है या सीड्स रेवोल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सीड्स के कारण यहाँ पर स्पीडली और हाईएस्ट हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है. नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमेटी, नेशनल सीड कॉरपोरेशंस एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ गिव्स प्रायोरिटी टू सीड्स डेवलपमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रियलिटी. अगर आप रियलिटी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स होता है जो मोस्ट ऑफ रिसर्च किसके ऊपर करते हैं, सीड्स के ऊपर. क्योंकि सीड्स की जब क्वालिटी इंप्रूव होगी, सीड्स इंप्रूव होगा तो अपने आप प्रोडक्शंस की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव देखने को मिलेगी. नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स. यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर encouraged with the use of improved seeds in India.
इम्प्रूव सीड्स के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया जाता है। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स गिव इनफ न्यूट्रिशंस टू प्लांट एंड हैव इट टू ग्रो रैपिडली। वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है क्योंकि वहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशंस क्या करती है, प्रोवाइड करती है, तो वो अपने समय के साथ क्या करता है, ग्रोथ करता है। Therefore, these fertilizers are very beneficial to increase agriculture productivity. जहाँ पर पहले किसी क्रॉप्स को लेने के लिए ज़्यादा टाइम लगता था, आज केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़रिए जब प्लांटेशंस को प्रॉपरली न्यूट्रिशंस मिलेगा तो कम समय के अंदर वो अपनी ग्रोथ करेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास एंड अदर केमिकल यूज्ड एज पर क्रॉप्स। क्रॉप के ऊपर नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटास है, इस तरीके के केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। Chemical based fertilizers produced by public sector enterprises are also used in India. ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर्स की इंडस्ट्री ही इसका प्रोडक्शंस करती हो, पब्लिक सेक्टर्स की इंडस्ट्री भी इसका प्रोडक्शंस करती है। इवन फर्टिलाइजर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द लोअर रेट, सब्सिडी रेट। यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर्स में फर्टिलाइजर्स बनाई जाती है वो बहुत ही कम रेट पे या फिर तो सब्सिडी प्रोवाइड करके लोअर रेट पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे कम पैसों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिलेगी और फर्टिलाइज़र मिलेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस ले सकते हैं। इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज़। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड ऑन स्काई फॉर रेन पर्पस। आकाश की तरफ नजरें रहती है कि बारिश कब आएगी। इन मेजोरिटी केसेस बट रेन इज़ क्वाइट अनसर्टेन। कभी ज़्यादा होती तो कभी कम होती, किसी प्लेस पे ज़्यादा होती तो किसी प्लेस पे कम होती, सो इट इज़ अ अनसर्टेन। सो इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी। जहाँ पर कम होती है वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी और जहाँ पर जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है तो भी क्रॉप्स क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। India has one of the big issue of agriculture which is inadequate facilities of irrigation. हमारे पास प्रॉपरली इरीगेशन का फैसिलिटीज़ नहीं है, ये भी सबसे बड़ा इशू है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। इफ़ एग्रीकल्चर हैज़ टू कम आउट फ्रॉम अनसर्टेनिटी of rain and to provide certainty in the irrigation facilities, then they different motives to small scales and medium scales irrigation project should be developed and this task should be prioritized. in short में अगर कहा जाए तो जो हम रेन के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, रेन को छोड़ करके जैसे ट्यूबवेल है, लेक है, रिवर के जरिए कोई वे ऐसा ढूंढे कि हमें टाइम टू टाइम जितना इरिगेशन की फैसिलिटीज चाहिए वो मिल जाए, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और काम काज हमारा जो है ना वो टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। टू एक्सपांड द सर्विसेज ऑफ इरिगेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय इंडिया। 2 प्रोग्राम इंडिया के ज़रिए सेटअप किए गए। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर्स, इरिगेशंस के सेक्टर्स का डेवलपमेंट किया गया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसके ज़रिए जितना पैसा आएगा हम उसको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के अंदर लगा देंगे। इस कारण से एक तरीके से लोगों को वर्क भी मिलेगा और दूसरी तरफ से एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिलेगी टाइम टू टाइम, तो प्रोडक्शंस भी हमें देखने को मिलेगा। इन एडिशन टू that incomplete irrigation project and to develop other facilities NABARD being assigned। ये सारे के सारे कामकाज भी किसको दिए गए हैं, नाबार्ड को। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ मशीन्स। वन ऑफ द रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स और मशीन। हम बुलक कार्ड का यूज़ करते हैं, फिर बाकी के जो हमारे पुराने इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ करते हैं, बट न्यू टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है, जिस कारण से जो टाइम कंज्यूम होना चाहिए वो ज़्यादा कंज्यूम होता है काम की जगह पे, और जो हमें क्रॉपिंग एक प्लेस पे एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं वो वहाँ पे हम कम ले पाते हैं। इन रियलिटी विद द डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रैक्टर, टेलर, थ्रेसर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकलर, पंप, etc, ये सारी के सारी मशीनें डेवलप की गई हैं इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स में। मॉडर्न मशीन्स आर इन्वेंटेड एंड दिस मशीन्स आर वेरी हेल्पफुल टू हैव मोर देन 1 क्रॉप्स आर ईयर्स। हम एक साल के अंदर एक से ज़्यादा क्रॉप्स ले सकते हैं, कब, जब ये सारी की सारी मॉडर्न मशीन्स का हम यूज़ करेंगे तब। एंड दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर।
इस कारण से भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं प्लस टाइम की सेविंग कर सकते हैं।